दोस्तों अभी हम करने वाले एज से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो रेलवे ग्रुप डी में पूछा जाने वाला कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। द प्रेजेंट एज ऑफ वाइफ एंड हस्बैंड इज 3:4। ठीक है, मतलब वाइफ और हस्बैंड की प्रेजेंट एज कितनी है? 3:4। 5 ईयर हेंस द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बिकम 7:9। मतलब वो कह रहा है 5 ईयर हेंस का मतलब 5 साल बाद उन दोनों की एज का रेशियो क्या हो जाएगा? 7:9 रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ वाइफ? तो बोल रहा है कि वाइफ का प्रेजेंट एज कितना है। इस टाइप के क्वेश्चन को करने का सिंपल सा रूल और सीधा सा, प्रेजेंट एज कितना है का रेशियो कितना है आपको? 3:4। और बोल रहा है क्या कि 5 साल बाद उन दोनों का, मतलब मैं बोल रहा हूं वाइफ ही हो गया और ये हस्बैंड हो गए, और 5 साल बाद दोनों का रेशियो कितना बोल रहा है? 7:9। तो 5 साल बाद 7:9। लेकिन अगर मैं बोलूं तो इसको बोल सकता हूं 5 साल बाद का रेशियो है, और ये क्या है? प्रेजेंट की बात करूं तो, है ना, ये प्रेजेंट का रेशियो 3:4। तो अब यहां पे देखो सबसे पहले कि इनके बीच का गैप कितना है? क्या है आपका? 1 का गैप। इनके बीच का गैप कितना है? 2 का गैप। तो अगर इस टाइप से क्वेश्चन आए तो आपको करना क्या है कि इन दोनों के रेशियो को पहले लिखना है, और गैप देखो यहाँ 2 का और यहाँ कितने का है? 1 का। तो इन दोनों को आपस में क्या कर लो? गैप को इक्वल कर लो। तो क्या मैं इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों का गैप 2 का हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने यहां 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मुझे यहां भी तो मल्टीप्लाई करके लिखना होगा ना, तो फिर मैं 3:4 को 6:8 लिख सकता हूं। रिजल्ट तो सेम है ना, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की अगर बात करें तो 3:4 को मैं 6:8 भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो अब देखिए 6:8 का डिफरेंस भी कितना आ गया? 2, और 7:9 का डिफरेंस भी कितना आ गया? 2। तो यहाँ पे मैं आपको अच्छे से लिख दूं, अगर ये 6:8 है और ये 7:9, मतलब जो पहले 5 साल पहले जिनका रेशियो 6:8 था, अब उनका रेशियो 5 साल बाद कितना हो चुका? 7:9। मतलब इनके बीच में गैप कितने का हो चुका है? 5 ईयर्स का मतलब 8 से 9 आने में कितना हो गया? 5 साल लग गए। इसका मतलब इन दोनों का गैप कितना है? 1। और आपको पता है 1 इज इक्वल कितना है? 5। तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40, और 6 पंचे 30। इसकी अगर बात करें तो 7 पंचे 35 और 9 5 जार 45। तो अगर आपसे 5 साल पहले की, मतलब जो अभी प्रेजेंट की बात कर रहा था, प्रेजेंट एज अगर पूछता तो कितना होता? वाइफ का 30 और हस्बैंड का 40। लेकिन अगर पूछता 5 साल बाद का तो 35 और 45। लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ वाइफ? तो वाइफ का प्रेजेंट एज कितना है? 30 ईयर्स। तो इसके आंसर की जगह मैं क्या लिख सकता था? 30 ईयर्स। सिंपल सा था। दोनों का रेशियो हमने क्या किया? पहले लिख दिया। अब दोनों के रेशियो का डिफरेंस देखा, इसका 1 था, यहाँ 2। हमने क्या किया? दोनों के डिफरेंस को इक्वल कर दिया। इक्वल करने के लिए मुझे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए था, और या फिर यहाँ मैं 1 से डिवाइड कर सकता हूँ। तो डिवाइड करना थोड़ा टफ है, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैंने अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो फिर मुझे भी यहाँ 2 से करना था, तो 6:8 रेशियो होगा। इन दोनों का डिफरेंस जब एक ही सेम आ गया तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे 8 से 9 जाने में 5 साल का टाइम लग रहा है। इसका मतलब 8 5 जार 40 और 9 5 जार 45। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया? आंसर आ गया। तो जल्दी से आप इसको नोट करिए। ऐसा ही एक और प्रश्न जो ग्रुप डी एग्जाम में पूछा जाने वाला है, कह रहे हैं कि At present, the ratio between the age of Bimal and Vinay is 4:5। मतलब प्रेजेंट की बात कर रहा है कि अगर प्रेजेंट एज की अगर बात करें, किसकी बात कर रहा हूँ? प्रेजेंट किसका? विमल की बात कर रहा हूँ। और दूसरा कौन है? विनय है। उनके प्रेजेंट एज का रेशियो क्या बोल रहा है आपसे? 4:5। मतलब 4 और 5 की भी 4:5 का रेशियो है, ठीक है। कह रहे आफ्टर 6 ईयर्स बिमल्स एज विल बी 26। मतलब आफ्टर 6 ईयर्स की बात करें, आफ्टर 6 ईयर्स की बात करें, विमल का एज कितना हो जाता है? 26 हो जाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द विनय प्रेजेंट एज? तो विनय की प्रेजेंट एज कितनी है, ठीक है। तो आप कुछ मत करिए, सिर्फ इतना देखो कि कह रहा है 6 साल बाद अगर विनय की एज 26 हो जाती है भाई, तो इसका मतलब है कि 6 साल पहले कितना रहा होगा? तो 6 साल पहले भाई 20 रहा होगा ना। फिर से समझो कि 6 साल बाद अगर 26 उसकी एज हो जाती है, तो इसका मतलब है अभी कितना है? फिर उसका 20 है, ठीक है। तो अभी जो 20 है, इसका मतलब 4 की वैल्यू अगर 20 है तो इसका मतलब 5 की वैल्यू कितनी होगी? तो 4 5 जार 20, तो 5 5 जार 25। यहां समझे? फिर से एक बार देख लो, प्रेजेंट एज ऑफ विमल और विनय की 4:5 है, ठीक है। विमल और विनय 4:5।
कह रहा था कि 6 साल बाद की बात कर रहा है, आफ्टर 6 ईयर्स विमल की एज 26 हो जाती है। तो 6 साल बाद अगर विनय 26 का हो जाता है, इसका मतलब आज विनय 20 का है ना, आज विनय 20 का है। लेकिन आज हाँ विमल से इज विल बी 26 है, तो आज विमल कितना है आपका 20 ईयर्स का हो गया। तो अब ये आज का जो रेशियो था विमल और विनय का 4:5, मतलब 4 की वैल्यू कितनी होगी 20, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 25। और यही आपसे पूछ रहा था विमल की प्रेजेंट एज कितनी है 25। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, लेकिन आपसे एक क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछता है। जल्दी से आप इसको नोट डाउन करिए।